गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए फिर से हम लोग क्लास लेके आए हैं बीकॉम पार्ट 1 वाले के लिए, जो फिनेंशियल अकाउंट है ब्रांच चैप्टर चल रहा था। तो आज हमने क्वेश्चन जो करवाया था विद इन 6 तक आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अब जो 7th नंबर से क्वेश्चन से है वहाँ से लोडिंग है। तो लोडिंग कैसे हम लोग को निकालना है इस बात पे थोड़ा फोकस करते हैं और थोड़ा उसका बेसिक जरा चीज़ को समझिए। देखिए सबसे पहले लोडिंग जो होता है, ब्रांच क्या करता है, वहाँ पर लिखा रहेगा इनवॉइस प्राइस। देखिए एक होता है गुड्स, लिखा रहेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। एक होता है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। दो बातें। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे कॉस्ट प्राइस पे पढ़े थे, ठीक ना। देखिए क्या होता है इनवॉइस प्राइस के मतलब, कभी कभी देखिए ब्रांच क्या करती है, मान कर चलिए ए ब्रांच है, ए कोई हेड ऑफिस है, गुड्स को सेंड करता है बी के पास। बी कोई क्या है, बी कोई ब्रांच है, ए कोई हेड ऑफिस है, ये क्या है, ये हेड ऑफिस है, और ये क्या बी है, कोई ब्रांच है, ठीक ना। तो हेड ऑफिस क्या सोचती है कि हम अपने ब्रांच बी के पास जो गुड्स को सेंड करते हो तो उस पर कुछ लोडिंग को ऐड कर दे। लोडिंग कर दे मतलब जितना मेरा जो कॉस्ट प्राइस है उस पर कुछ प्रॉफिट को ऐड कर दे, ताकि ब्रांच को पता ही ना चले। और ब्रांच क्या सोचेगा कि इतना तो उसको लागत है, तो अब जब भी हमको गुड्स बेचना होगा तो इससे ज़्यादा पे बेचेंगे तो उसको डबल मार्जिन होगा। जैसे देखो एक क्या करेगा, 100 रुपया का जो गुड्स था इस पर प्लस कर देगा कुछ प्रॉफिट मार्जिन, लिख देगा 25%, ठीक ना। इसको दे देगा 125 में बी को। अब खुद सोचिए बी क्या सोचेगा, इसका मतलब हेड ऑफिस ने इस गुड्स को 125 में परचेज किया है, तो मुझे जब भी बेचना है तो 125 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा क्या। तो अब खुद सोचो ये बी क्या किया, कस्टमर से बेचेगा, ठीक ना। सपोज दैट 130 140 कुछ में भी बेचेगा, जब भी बेचेगा तो यानी कि एभव 125, यानी कि 125 से ज़्यादा पर ही बेचेगा। तो ब्रांच हेड ऑफिस को क्या फ़ायदा हुआ, डबल फायदा हो गया। एक तो 25 रुपया यहाँ से कमाया और ये जितना ज़्यादा में बेचेगा वो फायदा कमा लिया, ठीक ना। लेकिन जहाँ पे जब फायदे की बात होती है तो कुछ नुकसान भी होती है। क्या होती है, थोड़ा लेंदी वर्क हो जाती है। लेंदी क्यों, कि खुद सोचो अगर हेड ऑफिस 10,000 के सामान ब्रांच को भेजता है और ये सबको सब बेच लेगा तब तो ठीक है, कि मानकर चलेगा, कहेगा क्या कि 10,000 रुपया मेरी लागत था, हमने 25% इस पे प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो 2500, मानकर चलो 2500 रुपया हुआ, तो इसका 12,500 हुआ। ये क्या क्या है, इसको दे दिया है ब्रांच को, और ब्रांच इस सामान को बेच दिया 15,000 में, ठीक ना। अल्टीमेटली इसको कितना फायदा हो गया, 10 और 15 500 रुपया हुआ फायदा। हेड ऑफ ब्रांच क्या समझ रहा है कि इसको फायदा हुआ 2500 रुपया ही। लेकिन हेड ऑफिस को सामने एक समस्या खड़ा हो जाता है। क्या होता है वो जरा समझो, कि ये 10,000 का जो सामान भेजा था बी को, ये सबको सब बेच देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जितने भी सामान भेजेगा उस सारा का सारा तो बिकेगा नहीं। क्या हम ही लोग क्या है, दुकान में जब सामान लाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है A to Z बेच लेते हैं उसके बाद जाते हैं सामान लाने के लिए, क्या कुछ बचा ही रहता है तो पहले परचेज कर लेते हैं क्या। तो इन द सेम वे ब्रांच हेड ऑफिस के पास एक ये समस्याएं हो जाती है कि हमने जो इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दिया है, इसको लोडिंग को निकालना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है लोडिंग। जो 10,000 के सामान में उसने 2500 रुपया ऐड कर दिया, 12,500 में उसको दिया, तो ये जो 2500 रुपया हुआ लोडिंग हो गया। तो मान कर चलो इतना में भेजा, लेकिन इसके पास अगर 3,000 का माल बच गया तो हेड ऑफिस जानना ये चाहेगा कि हमने 10,000 में 2500 रुपया मिलाया था, प्रॉफिट एक्स्ट्रा जोड़ा था, तो अब ये 3,000 रुपया में कितना एक्स्ट्रा पैसा जोड़ा होगा। इसी चीज़ को बोला जाता है लोडिंग। बात समझा ना, कि हमने 10,000 के सामान तुमको दिया कितना में, कह करके कि मेरा सामान का दाम हुआ है 12,500 रुपया में, चूँकि मेरे ही बदला तुम काम करा, ब्रांच हो। बात को जरा समझो, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम सारा सामान बेचा, लेकिन उसमें से 3,000 का सामान बच गया, चूँकि A to Z तो बिकता नहीं है, फिर सामान जाएगा फिर बिकेगा, इस तरह से होते रहता है ऐसा।
तो 3000 का सामान बचा, तो तुम तो समझ रहा है कि 3000 मेरे पास बचा हुआ सामान, लेकिन हेड ऑफिस तो इसमें समझ रहा है कि नहीं, हमने तो कुछ दिमाग लगा दिया था। तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कितना करेगा, जितना उसको लागत पड़ा है। बात को समझ रहे ना। तो ये जो जितना एक्स्ट्रा होगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोला जाता है, लोडिंग। बात समझा ना। तो आप देखो लोडिंग क्या कौन कौन सा अमाउंट में होगा, इस बात को तरह समझो कंसेप्ट से। क्या किया हेड ऑफिस, वो जरा समझो। हेड ऑफिस गुड्स सेंट टू ब्रांच था, इसमें कुछ सामान को वैल्यू को ऐड कर दिया। तो कौन कौन सा आइटम में अब ऐड हो जाएगा वो जरा समझो। गुड्स सेंट में हमने कुछ अमाउंट को ऐड कर दिया, इसका मतलब जो गुड्स सेंट किए हैं वही ओपनिंग बचता है, वही क्लोजिंग बचता है। इसलिए जब भी लोडिंग होगा किस में होगा, ओपनिंग स्टॉक में होगा, क्लोजिंग स्टॉक में होगा। गुड्स सेंट में तो किए हैं, इसमें तो रहेगा ही, उसके साथ साथ गुड्स रिटर्न में रहेगा, साथ साथ क्या रहेगा, गुड्स इन ट्रांजिट में रहेगा, जो माल रास्ता में है। खुद सोचो, हमने ये मार्कर में कुछ प्रॉफिट ऐड कर दिया, सपोज दैट यहाँ से 10-20 मार्कर है, ठीक ना। तो इसी मार्कर का वैल्यू ना कुछ बचेगा, कुछ ओपनिंग बचेगा, कुछ खराब माल होगा तो रिटर्न भी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना। इसका मतलब लोडिंग जब भी होगा किस में होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक ना। तो लोडिंग किस किस पे रहेगा, इस चीज को समझना है। तो लोडिंग जो रहेगा, इनवॉइस प्राइस का मतलब समझ गया, जो एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया जाता है उसको बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसमें ऐड नहीं रहता, ठीक ना, समझ गया ना। देखो लोडिंग अमाउंट किस किस पे रहेगा, लोडिंग पहला गुड्स सेंट टू ब्रांच, पहला आइटम ये होगा। दूसरा आइटम होगा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्योंकि जो भेजा गया वही ना सामान रिटर्न भी होगा, इसलिए उसी में ऐड रहेगा। बात समझा ना। मान कर चलो ये सामान में हम तुमको ज़्यादा में बेच दिए, इस सामान को 50 के सामान तुमको 60 में दे दिए, तो ये सामान से रिलेटेड जिसमें जिसमें होगा ना, तुम रिटर्न क्या रहेगा उसमें भी रहेगा इंक्लूड, वो सामान तुम्हारे पास बचा रहेगा उसमें भी एक्स्ट्रा रहेगा, जो सामान ओपनिंग बचेगा उसमें भी बचा रहेगा। बात समझ रहा ना। तो हो गया गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि गुड्स से तो स्टॉक बचता है ना, जो सामान खरीद करके लाते हो ना स्टॉक बचता है, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और यही ओपनिंग क्लोजिंग भी बचती है, इसलिए फोर्थ में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। बात को जरा समझो, पहले अभी समझना है, नोट बाद में करना है, ठीक ना। समझो नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा हमेशा। पहले समझते चलो, उसके बाद नोट करो बाद में। आराम से समझना है, प्रेम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या रास्ता में देखता है चलता है तो सीटी मारते हुए सब चलता है, सीटी मारने में किसी को शर्म नहीं होगा, लेकिन क्लास में क्या होगा, समझ रहा ना। देखता है रास्ता में कोई शर्माता है लड़का लोग नहीं, इसलिए क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, आराम से पहले समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे। तो क्या होगा, दिक्कतें होगा। जब कॉन्सेप्ट की बारी होगा पहले हम लोग समझेंगे। क्या सोच रहा है, एकदम लगता है कि कुछ याद आ रहा है क्या, एकदम गहराई में चल रहा है तुम। तो देखो यहाँ पे एकदम अच्छा समझना है, एकदम किसी को याद नहीं करना है क्लास में। क्लास में एकदम ब्लैंक आना है हम लोगों को। क्या एकदम सर को ही याद करना है और किताब को ही याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। माइंड को ब्लैंक करके लाना, घर और किसी का याद नहीं करना, ठीक ना। क्या समझा, ये 4 चीज पे रहेगा लोडिंग। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक ना। और लॉस वगैरह भी होता है। हाँ, गुड्स इन ट्रांजिट में रहेगा, गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब समझ ना, रास्ता में। जैसे होता है ना कि मानकर चलो ब्रांच तो दूर दराज में होता है ना, जैसे हम मानकर चलो हेड ऑफिस मुंबई है, उसका ब्रांच है पटना है, तो खुद सोचो मुंबई से पटना आने में कई दिन टाइम लगता है। क्या हमको लगता है 1 सप्ताह अप्रॉक्स मानो, या 5 डेज 4 डेज लगेगा ही कम से कम, ट्रक से आएगी तो
रास्ता में जो बचा हुआ माल होगा तो उसमें भी तो लोडिंग होगा ना, चूंकि यहाँ से भेजा ही गया है कुछ ऐड करके, तो उसी को बोला है गुड्स इन ट्रांजिट, जो रास्ता में माल है। बात समझ रहा ना? तो वो भी एक जस्ट एक क्लोजिंग स्टॉक का ही माना जाता है कि चूंकि रास्ता में है तो भी एक स्टॉक ही है। तो गुड्स इन ट्रांजिट, ये समझ गया। अब जरा समझो, लोडिंग में हम क्या बोले थे तुमको, ऐसे समझो, जो 10,000 के, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रैक्टिकली समझना, 10,000 है, ठीक ना? इसमें क्या क्या कॉस्ट आप प्लस कर दिया 25%, जो क्वेश्चन में देखना लिखा रहता ना, लिखा रहेगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कॉस्ट प्लस 25% पे सामान दिया, ठीक ना? 3/10 में हम लोग 25%, तो ये क्या हो गया, 10,000 का 25%, 2500 रुपया होगा ना, तो ये हो गया 12,500 रुपया। ये हो गया मान के चलो गुड्स सेंट टू ब्रांच। बात समझो जरा। तो अब देखो लोडिंग निकाला कैसे जाएगा, वो बात को जरा समझो। तुम अभी तो हम ये बोले 10 आइटम तुम्हारा अमाउंट ये रहेगा दिया, ये दिया रहेगा ही नहीं, ये दिया रहेगा ही नहीं, सिर्फ आपको अमाउंट ये दिया रहेगा। सिर्फ क्या लिखेगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 25% ऐड करके सेंड किया, वो वैल्यू दिया रहेगा 12,500। तो उसमें से तुम 25% निकालोगे, तो अमाउंट इसका 25% निकालोगे तो गलत ना हो जाएगा। वो जो सामान का लागत था वो उस पर 25% ऐड किया था, लेकिन अभी जो दिया हुआ ऐड करने के बाद का वैल्यू दिया हुआ। बात समझो जरा। जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन में भी जाओगे तो क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर देखो कहता है, हिंदी में एक बार पढ़ते, देखो कहता है, रांची ट्रेडर्स की एक शाखा धनबाद में है, मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य में 25% जोड़कर भेजा जाता है। बात कर जरा समझो, रांची ट्रेडर्स है जिसका एक शाखा धनबाद में है, कहता है मुख्य कार्यालय द्वारा, जो हेड ऑफिस है उसके द्वारा ब्रांच को 25% लागत पे माल को भेजा गया। बात समझो, सभी व्ययों का भुगतान रांची से किया जाता है और 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाली वर्ष के लिए मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में निम्न विवरण के आधार पर शाखा बनाइए। तो यहाँ जो दिया हुआ स्टॉक 7500, स्टॉक क्लोजिंग है 9,000, उसका गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस 54,600, तो कौन सा अमाउंट है, 25% ऐड करने के बाद का अमाउंट है। जैसे यहाँ 25% ऐड करने के बाद 12,500 आया, इन द सेम वे वही है और ये नहीं दिया हुआ रहेगा। बात को जरा समझो। तो हमको जो लोडिंग निकालना है, ये 2500 कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल देंगे कि 12,500 दिया रहेगा, उसका 25/100 नहीं कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे 25% दिया हुआ है। यहाँ तुम्हारा क्या दिया, सेलिंग प्राइस। बात को जरा पकड़ो, क्या समझा, इनवॉइस है कि मतलब सेल प्राइस, ये बढ़ा कर दिया गया, ऐसे समझो प्रैक्टिकली। बात को समझा ना जरा। तो इसको कैसे निकाला जाएगा प्रतिशत, वो जरा समझो। चूंकि इसका 25% निकालेगा तो देखो निकाल करके 25 625, यानी कि 62 से 50 रुपया आएगा, नहीं 125 25 कितना होगा 625। इसका अगर 25% निकालते हैं तो 10,000 के निकाले थे तो 2500, इसको निकाल तो 25% कितना होगा रे, 25 कितना होगा 62, ये हो जाएगा तुम्हारा 6,050 31, निकालो कितना होगा 31 250, 12,500 गुने 25/100 करो ना, ठीक है तुम करो ना, अरे सीधे तुम करो ना 125 गुने 25/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 125 गुने 25 कर दो, 125 गुना 25 3125। तो देखो 3125 आया, सर किसी का कॉल आ रहा है, 3125 आया। तो अब तुम सोचो 3125 जो आया, ये तो जोड़ा था 2500 या 31 से, गलत निकल गया ना। यही हम तुम लोगों को समझाना चाह रहे, तो क्या समझ रहे हो वो जरा समझो। देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोग को कुछ कस्में खाना है, प्रॉमिस करना है, ठीक है। तो क्या कस्में खाना है, प्रॉमिस करना है, उस चीज को हम लोग को देखना है, ठीक ना। देखो ये 25% को देखो
प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है? अगर कोई 25% लिखा होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100। चूँकि हमेशा याद रखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे 100, मैथ में पढ़ा होगा। तो इसको काटेंगे कितना होगा? 1/4 होगा ना। तो हमेशा याद रखो अगर कॉस्ट प्राइस पे ये दिया होता 25%, इसका मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4 हुआ। क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 कटा ना। इसका तो सेलिंग प्राइस पे कितना हो जाएगा? 1/5, 1 बढ़ा करके 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। क्यों? क्योंकि 20/100 करेंगे तो 20×5 कटेगा ना। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 1/5, इसका मतलब कितना हुआ? 20%। तो ये हो जाएगा 1/6। ये कितना होगा? 1696, 16.67%। बात को जरा समझते चलना। इसको हम मिटाते हैं। अगर ये दिया रहेगा कॉस्ट प्राइस 1/2, मान के चलो 50%, ठीक ना। यहाँ शुरू से लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या एक एक बढ़ा करके लेते चलते हैं। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे सेल प्राइस है, ठीक ना। यहाँ पर 1/2 रहेगा, इसका मतलब कितना हुआ? 50% हुआ। क्योंकि 50 का मतलब क्या हुआ? 50/100 कटेगा 2। इसका मतलब सेल पे कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 100 में डिवाइड करेंगे तो 33 या 99, 33.33%। बात समझ रहा ना। तो 33 या 1/3 भी लिखेगा, ठीक ना। ऐसे भी लिखेगा प्रतिशत, ठीक ना। तो बात एक ही है, ठीक है। हाँ, या 33.33% या 1/3 है। इसका मतलब कितना होगा? डिवाइड करेंगे जो भी आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी कि 25%। 25 चौका 100, ठीक ना। इसका तो ये 33.33 आ गया। क्या ये आ जाएगा? 1/4 तो ये आ जाएगा 1/5। ये दिया रहेगा 1/5 तो ये आ जाएगा 1/6। ये कसमें खा के चल लो, जब भी ब्रांच चैप्टर में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मुख्य कार्यालय के द्वारा ब्रांच को, ठीक ना, शाखा को, मुख्य कार्यालय के द्वारा शाखा को लागत पे 25% जोड़ करके भेजा गया माल को, तो 25 का मतलब क्या हुआ? 1/4। क्या करेंगे? 25/100 काट देंगे, 1/4 हुआ ना। तो लागत पे बोला था तो वहां तक दिया रहेगा सेल वैल्यू, क्या विक्रय मूल्य दिया रहेगा। तो 1/4 है तो क्या करेंगे? एकदम प्रेम से 1 को ऐड कर देंगे 1/5। कोई बड़ा बात, कोई दिक्कत? जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो समझ गए लोडिंग किस में। आज की क्लास यहीं तक है, इसी को सिर्फ समझना था कि क्वेश्चन खटाखट बनेगा। क्वेश्चन बनेगा सेम, सिर्फ खाली इसमें इतना कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। बात समझ रहा ना। इसमें भी वही होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू फलना चिना जो भी है। तो आज की क्लास हम लोगों का यहीं पे एंड हो रही है। कल से इसी को देख के आएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।